वेलकम टू कड़ाका फॉर्मा वेरी गेट ऑल अपडेट्स ऑफ फार्मेसी डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एग्ज़िट एग्जामिनेशन के बारे में। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पे डिप्लोमा इन फार्मेसी के स्टूडेंट्स को जो भी थ्रू आउट द इंडिया डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रहा है या कर चुके हैं, उन लोगों को अभी एग्ज़िट एग्जामिनेशन देना होगा। तो सवाल ये है कि एग्ज़िट एग्जामिनेशन किसको देना है, किसको नहीं है। इसके रिगार्डिंग में काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड करता आया हूँ। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से रिसेंट एक सर्कुलर आया था, जिसके अंदर उन्होंने ये बताया था, जो सर्कुलर 22 दिसंबर 2023 को आया था। उसके अंदर उन्होंने आखिरकार एग्ज़िट एग्जामिनेशन की डेट को अनाउंस कर दिया था। उसके हिसाब से अक्टूबर 5 और अक्टूबर 6 को उन्होंने एग्ज़िट एग्जामिनेशन की डेट अनाउंस की थी, जबकि वो टेंटेटिव डेट थी। और उसी के चलते यहाँ पे उन्होंने ये भी बताया गया है कि एग्ज़िट एग्जामिनेशन किसको रहेगा, किसको नहीं रहेगा। उसके अंदर उन्होंने ये बताया था कि जो लोग एकेडमिक सेशन 2022 और 2023 इस साल में जो लोग एडमिशन लिए हैं, उनसे एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन रहेगा या उसी बैच से एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन रहेगा। तो जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स कर्नाटका के अंदर जो फार्मेसी कर रहे हैं, वो लोग बहुत सारे कन्फ्यूजन में है कि उनको एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन देना है या नहीं है। ऑब्वियसली मैं लगातार जो वीडियो बनाते आ रहा हूँ, उसके अंदर मैं काफ़ी सारे पॉइंट्स को मैंने क्लैरिफाई किया है। तो जैसा कि हमने कहा था कि जितने भी ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट्स हैं जो पास हो रहे हैं या अभी होने वाले हैं, आज नहीं तो कल वो पास हो जाएंगे, उनको भी एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जो न्यू सिलेबस वाले हैं, जिनका रजिस्टर नंबर सी से शुरू हो रहा है, ऑब्वियसली उन लोगों को एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन देना ही है। अब सवाल आता है, जो बी सीरीज़ वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जिनका रजिस्टर नंबर बी से शुरू हो रहा है, यानी कर्नाटका के अंदर जितने भी डिप्लोमा इन फार्मेसी के अंदर एडमिशन लेके हैं, पास हो गए हैं या केटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या किसी वजह से एग्ज़ाम ही नहीं अटेंड किए, आने वाले एग्ज़ाम्स के अंदर या एक दो साल के बाद भी अगर वो एग्ज़ामिनेशन देते हैं, तो उन लोगों को एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन रहेगा या नहीं रहेगा। ये जो सवाल है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी सारे लोग बस एकेडमिक सेशन बता रहे हैं, बट ये नहीं बता रहे हैं कि सीरीज़ के हिसाब से अगर देखा जाए तो बी सीरीज़ को एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन रहेगा या नहीं रहेगा। स्टूडेंट्स के अंदर बहुत सारा कन्फ्यूजन है, उनको क्लैरिटी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। हमको यकीन था इसके ऊपर, जो है ना, मैंने काफ़ी पिछला जो वीडियो अपलोड किया था उसके रिगार्डिंग मैंने तफसील से आपको इन डिटेल से बताया था कि एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन होगा क्या नहीं होगा। चलो, आज एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन की डेट आ गई है, तो फिर से आपको बता देंगे कि एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन स्पेशली बी सीरीज़ वालों को रहेगा या नहीं रहेगा। अगर रहेगा तो क्यों रहेगा, अगर नहीं रहेगा तो किस वजह से नहीं रहेगा। इसी चीज़ को आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पे जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, ये एक रीसेंट सर्कुलर है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से, जो कि 22 दिसंबर 2023 को आया था, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि जो भी स्टूडेंट्स एकेडमिक सेशन 22-23 में एडमिशन ले हैं, उन लोगों से एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन होगा। ऐसा PCI का रीसेंट सर्कुलर है, उसके अंदर इन्होंने कहा था। ठीक है, अब आप अपने स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देख रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कुछ देखो, ये कर्नाटक के अंदर जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेता है, उसका रजिस्टर नंबर एक पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट से शुरू होता है। वो अल्फ़ाबेट ये दर्शाता है, ये बताता है कि उसने कौन से साल में, कौन से एकेडमिक ईयर में एडमिशन लिया था। तो आप अपने स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देख रहे होंगे ओल्ड सिलेबस के यहाँ पे बहुत से 2006-07 से लेके यहाँ पे रजिस्टर नंबर्स हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे एकेडमिक ईयर्स भी हैं। अब हम बात करेंगे, थोड़ा बहुत रिसेंट लेकर चलेंगे, 2018-19 से हम लेते हैं। 2018-19 की बैच का रजिस्टर नंबर वही से शुरू होगा। 2019-20 की बैच का रजिस्टर नंबर जेड से शुरू होगा। 2020-21 का ए से शुरू होगा। 2021-22 का बी से शुरू होगा। और 2022 और 23 की जो बैच है, उनका रजिस्टर नंबर C अल्फ़ाबेट से शुरू होगा। C आके कॉलेज का कोड आके उसके बाद कुछ आपका एक
दो नंबर आएंगे वो आपका रजिस्टर नंबर रहेगा। ठीक है। अब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या बता रहा है, जो लोग 2022 और 2023 में एडमिशन लिए थे उन लोगों को एग्जिट एग्जामिनेशन रहेगा करके फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बता रहा है। अब आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं बी सीरीज वाले एडमिशन कब लिए थे भाई, 2021 और 2022 साल में उनका एडमिशन हुआ था। सी सीरीज वालों का 2022 और 2023 में एडमिशन हुआ था। इसका मतलब ये है क्लियरली कि बी सीरीज वालों को एग्जिट एग्जामिनेशन नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, उनका एडमिशन 21 और 22 में है। सी सीरीज वालों को ऑब्वियसली रहेगा। क्यों रहेगा कि उनका एडमिशन जो है 2022 और 2023 एकेडमिक ईयर में हुआ है। अब सवाल ये है कि इस बार कर्नाटका के अंदर, इंटायर कर्नाटका स्टेट के अंदर इस अभी जो एग्ज़ामिनेशन जो आ रहा है, NBEMS जो डेट अनाउंस की है कि वो लोग एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन की डेट जो अनाउंस किए हैं, एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन अक्टूबर 3, 4, 5 को जो एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन होने वाला है वो एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन कर्नाटका के अंदर नहीं होगा। या जो भी जो मतलब इस बार यूँ कहें कि जो भी बच्चा कर्नाटका के अंदर पढ़ रहा है या पढ़ चुका है, पढ़ लिया है, वो बच्चा इस बार का एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, अभी जो बच्चे हैं या तो वो ओल्ड सिलेबस वाले हैं या तो वो बी सीरीज़ वाले हैं। सी सीरीज़ वालों को अभी एग्ज़ामिनेशन नहीं हुआ, वो सी सीरीज़ वाले अभी सेकेंड ईयर की क्लासेस ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार कर्नाटक से कोई भी स्टूडेंट एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन नहीं देगा। हमने कन्फर्म भी किया है ऑलरेडी, इसके ऊपर मैं कहा था कि एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन नहीं होगा। फिर से एक बार हमने इसको कंफर्म करने के लिए हमने यहाँ तक के कर्नाटका स्टेट फार्मेसी काउंसिल से भी इंफॉर्मेशन हासिल की हमने। वो लोग भी बता रहे हैं कि एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन जो है वो बी सीरीज़ वालों को नहीं है। अगर आप बी सीरीज़ वाले हैं, अगर आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो लोग बहुत आसानी से बिना कुछ एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन के, बिना कुछ नए क़ानून के हिसाब से आपका रजिस्ट्रेशन वो करके दे रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्यों आखिर ऐसे क्यों होगा कि दूसरे स्टेट्स के अंदर ऑलरेडी एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन है, कर्नाटका के अंदर क्यों नहीं है। आपके दिमाग में ये सवाल आएगा, आप ये सोचेंगे कहीं इन्फॉर्मेशन हमको रॉन्ग तो नहीं मिल रही। बाकी स्टेट जैसे कि तुम्हारा महाराष्ट्र हो गया, यूपी हो गया, और भी जो दीगर स्टेट्स हैं उन स्टेट के अंदर अभी अक्टूबर 3, 4, 5 को एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन को जा रहा है। कर्नाटक के अंदर क्यों नहीं हो रहा भाई, ये सवाल आपके मन में आएगा ना। ये कर्नाटक तो ये भी तो इंडिया में है, इसको रेगुलेट पीसी करता है। अब वजह ये है, ये वजह जानने के लिए आपको थोड़ा बहुत पीछे जाना रहेगा। 2020 का लॉकडाउन सभी लोग जानते होंगे। तो 2020 का जो लॉकडाउन है उसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे डिप्लोमा इन फार्मेसी बोर्ड एक साल, लगभग 10-11 महीने पीछे चल रहा है। अब सभी लोग जानते हैं मार्च 2020 में यहाँ पे थ्रू आउट द इंडिया लॉकडाउन लगा था। जो 2020 में जो अप्रैल में जो एग्ज़ामिनेशन होने वाला था वो कोविड के चलते पोस्टपोन्ड हो गया था। तो उसी के चलते यहाँ पे दूसरे स्टेट्स में उन लोग बाकी के स्टेट्स के अंदर डिप्लोमा इन फार्मेसी के स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया गया था। कुछ एग्ज़ामिनेशन लेके या ऐसे ही उनको प्रमोशन कर दिया था कुछ बेसिस के ऊपर। बट कर्नाटका स्टेट के अंदर ऐसा नहीं हुआ था। ये लोग बोल रहे थे कि नहीं भाई, हमको भले ही देर हो जाए, हमको एग्ज़ाम करना ही है, बग़ैर एग्ज़ाम के हम पास करने वाले नहीं हैं किसी भी हालत से। तो उसी के चलते यहाँ पे ये लोग ये एग्ज़ाम करे। 2020 में होने वाला जो एग्ज़ाम था वो 2021 में हुआ। तो लगभग यहाँ पे एक साल बाद में एग्ज़ामिनेशन हुआ। ये जो गैप थी एक साल की, तो कहीं ना कहीं इतने 3-4 साल हो गए। वो जो गैप जो हुई थी उसके बाद कहीं ना कहीं वो गैप को यहाँ पे उतने एफिशिएंटली वो पूरा नहीं कर पाए। तो वो जो लैग है, जो गैप है, वो ही चलता रहा है। तो यही एक वजह है कि कर्नाटक अभी भी सी सीरीज़ को सेकेंड ईयर का क्लासेस ले रहा है, जबकि बाकी स्टेट्स के अंदर सी सीरीज़ वाले एग्ज़ाम दे चुके हैं और रिज़ल्ट भी आ गया है। तो यही एक वजह थी कि क्यों अभी यहाँ पे कर्नाटक पीछे चल रहा था। तो इसी वजह से यहाँ पे बी सीरीज़ को एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन नहीं है। और सी सीरीज़ से C, D, E, F जितने भी अभी बैचेस आएंगे ना, उन लोगों को एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन देना ही है।
बग़ैर उसके आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, आपका लाइसेंस नहीं आएगा। तो आई होप कि मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। तो ये रही आप सभी लोगों की इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा और भी कुछ आपको डाउट है तो आप हमको कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट